आज हम आपके साथ इस लेक्चर में संसदीय व्यवस्था, जो भारत में संसद की जो व्यवस्था चल रही है उस विषय पर बात करेंगे। और इससे पहले हमने जो पढ़ा मुख्य कार्यपालिका, जिसके अंदर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इससे संबंधित जिस तरह की भारत में लोकतंत्र में एक व्यवस्था कायम की गई है। जब भारत 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ, उस दौरान इस व्यवस्था को लागू किया गया। और उससे पहले ये संसदीय जो व्यवस्था है, सबसे पहले अपनाने वाला अगर कोई देश है, वो आपको पहले बताया था, इंग्लैंड है। इंग्लैंड में ये व्यवस्था होती है। उसमें भी 2 सदन होते हैं, एक ऊपरी सदन और एक होता है निम्न सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। उस तरह की व्यवस्था भारत में भी अपनाई गई है। इसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे संसद के बारे में। संसद के 2 सदन होते हैं, जिसमें एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। और लोकसभा इस जो व्यवस्था की बात करते हैं, तो राज्यसभा की जब बात करते हैं तो ये हमारे संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। और जो लोकसभा है, इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में, आर्टिकल 81 में, और आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। ये बारी बारी से इन दोनों के अंदर हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। इस बारे में बताएंगे किस तरह यह व्यवस्था हमारे देश में काम करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा जो व्यवस्था भारत में है, ये उच्च सदन के नाम से जानी जाती है। इस तरह की व्यवस्था इंग्लैंड में भी है और वहीं से भारत के संविधान में इसको अपनाया गया। और ये जब भारत आज़ाद हुआ, जब से लेकर अब तक सुचारू रूप से और एक विधिवत तरीके से कार्य कर रही है। और ये जो उच्च सदन होता है राज्यसभा का, यह स्थायी होता है, ये कभी भी भंग नहीं होती। और इसके अंदर जो प्रतिनिधि होते हैं, जिनको चुनाव जो किया जाता है, वो प्रत्यक्ष रूप से जो हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है और ये कभी भी भंग नहीं होती है। इसके आगे देखेंगे कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। किसको? राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा का जो सदस्य होता है, उसको 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष का? इसका जो कार्यकाल है सदस्य का, वो कितने का होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हर 3 वर्ष में एक तिहाई सदस्य का सेवाओं से मुक्त कर दिया जाता है, उस सेवाओं से हटा दिया जाता है या उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। इसलिए ये 1/3 सदस्यों को से निवृत्त करने के बाद या उसको सदस्यता खत्म कर दी जाती है, उसके बाद नए सदस्यों का चुनाव कर दिया जाता है। इसकी अधिकतम संख्या 250 होती है। और ये 250 जो संख्या निश्चित की गई है, ये 2026 तक है, 2026 तक। और वर्तमान समय में अगर सदस्य की बात करते हैं तो इसके अंदर 245 सदस्य होते हैं। किसके अंदर? राज्यसभा के अंतर्गत 245 सदस्य होते हैं। और 245 सदस्य की हम बात करते हैं, 245 में से 233 तो चुन के आते हैं और 12 को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा की जब बात करते हैं, इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में निपुण लोगों को चुना जाता है, जिन लोगों ने इन अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है, प्रतिभाशाली है। कला के क्षेत्र की बात करते हैं, साहित्य के क्षेत्र की बात करते हैं, विज्ञान या समाज सेवा या खेलों में संबंधित, जैसे कि आपने सुना होगा, भारत के एक बड़े फेमस क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, उसको भी राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। इस तरह के जो अलग अलग क्षेत्रों में जो हम आपको बताया, इन क्षेत्रों में जो अपनी प्रतिभा में निपुण हैं और काफ़ी उनका नाम भी है और उन्होंने देश के लिए कुछ किया भी है, इन सभी व्यक्तित्वों या इस व्यक्तित्व के जो धनी लोग हैं, उनको शामिल किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। उसके आगे बात करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के MLA द्वारा किया जाता है। जब किसी देश के अंदर या फिर देश के अंदर जो भारत देश में जो राज्य व्यवस्था की जो व्यवस्था है राज्यसभा की, उसके अंदर जो MLA होते हैं हर स्टेट के, उन सभी में सीटें निर्धारित की गई है कि किस स्टेट में कितनी राज्यसभा की सीटें होती है। भारत की अगर हम बात करते हैं, और भारत में हरियाणा के अंदर 5 सीटें RS का मतलब बच्चों यहाँ पर है राज्यसभा की सीटें
अगर हरियाणा की बात करते हैं तो 5 राज्यसभा की सीटें हैं। इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। जो राज्यसभा होती है इसे द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। सभापति के नाम से राज्यसभा का अध्यक्ष को जाना जाता है। कल भी मैंने आपको बताया था, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात आई थी उस दौरान आपको बताया था जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है और इसी के नाम से उसको वेतन दिया जाता है। आगे जब बात करते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष मोहम्मद अंसारी इससे पहले रहे और वर्तमान समय में राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, वो भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष आर.जी. कुरियन हैं। वर्तमान समय में उपाध्यक्ष आर.जी. कुरियन हैं। और राज्यसभा के जो पहले अध्यक्ष थे, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे, जिनका नाम डॉक्टर श्री राधाकृष्णन है, जिनके जन्मदिन पर हम शिक्षा के दिवस भी मनाते हैं। ये बच्चों आपने पढ़ा राज्यसभा की व्यवस्था जो भारत में अपनाई गई है, किस प्रकार उसकी संरचना होती है, कैसे उन सदस्यों का चुनाव किया जाता है, कितने उसके सदस्य होते हैं, कार्यकाल क्या होता है, यह स्थायी सदन होता है, यह कभी भंग नहीं होती है। और इसके अंदर कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में जिन लोगों ने निपुणता हासिल की उन लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा का सदस्य भी बनाया जाता है। और आपने देखा कि हरियाणा में हम बात करते हैं HR मतलब हरियाणा में कितनी सीटें राज्यसभा की हैं। तो ये राज्यसभा की व्यवस्था देखी। अब हम देखते हैं लोकसभा की। लोकसभा की जो व्यवस्था है ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 81 में इसकी व्यवस्था की गई है। इसको निमन सदन के नाम से भी जाना जाता है। यह अस्थायी होता है, ये कभी भी भंग की जा सकती है। और लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का होता है। इसके अधिकतम जो सदस्यों की संख्या कितनी है? 552 अधिकतम संख्या इसकी है। और ये कब तक है? 2026 तक। और इससे पहले हमने राज्यसभा का पता किया, उसमें क्या बताया? 250 होती है 2026 तक। लेकिन वर्तमान में कितनी राज्यसभा में? 245, जबकि लोकसभा में कितनी है? 545। ये इसमें आगे बात करते हैं। इसमें 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। जिस प्रकार राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कितने? 12। और लोकसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं? एंग्लो इंडियन वो होंगे जिनके माँ या पिता कहाँ से होंगे? इंग्लैंड के। अगर किसी व्यक्ति के जो राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करते हैं उनके माता या पिता दोनों में से एक कोई भी इंग्लैंड का अगर नागरिक होगा तो उसको क्या सदस्यता दी जाती है? किसमें? लोकसभा में। लोकसभा के सदस्यों का मतदान प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। मतलब जो हमारे जो क्षेत्र होते हैं, जिस व्यक्ति की उम्र 18 से ऊपर है वो वोट डालने का अधिकार मिलता है। और उन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं जिसको हम क्या जानते, किस नाम से जानते हैं? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जब बात करते हैं तो हरियाणा में उसकी सीट कितनी है? 10। LS बोले तो लोकसभा की हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 10। इसे प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसको स्पीकर के नाम से जाता है। और एक स्पीकर लोकसभा का सदस्य होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है, जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, इसका चुनाव जो लोकसभा है उसके जो 545 सदस्य हैं उनमें से उनको चुना जाता है। लोकसभा की स्पीकर वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन है? ओम बिरला। लोकसभा के वर्तमान समय में जो स्पीकर है या अध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिरला वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं या स्पीकर है। उपाध्यक्ष एम थुम्बई दुर्रई वर्तमान समय में उपाध्यक्ष किसके हैं? लोकसभा के। लोकसभा का पहला जो अध्यक्ष था वो अध्यक्ष कौन थे? GB मालवरकर। क्या नाम था? GB मालवरकर क्या थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष।
तो बच्चों हमने ये व्यवस्थाएं देखी किस प्रकार भारत में संसदीय व्यवस्था काम करती है और इन संसदीय व्यवस्थाओं के दौरान किस प्रकार भारत में एक सुशासन को स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूती बनाने के लिए और देश के प्रत्येक व्यक्ति या देश के प्रत्येक नागरिक को उसका प्रतिनिधित्व चुन के किस प्रकार वो संसद में आते हैं, किस प्रकार वो भारत की आवश्यकताओं के या विकास के लिए लोगों की आवश्यकताओं को यहाँ पर रखते हैं और उनसे सर्व सहमति से उसके बाद बजट की व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था की बात हो या फिर परिवहन की बात हो या फिर कुछ कोई भी नीति ऐसी बनाई जाए जो देश के नागरिक और देश के विकास उन्नति और सुशासन के लिए लाभदायक है, उन सभी को कायम स्थापित किया जाता है। और ये इस तरह की व्यवस्था भारत में संसदीय रूप में कार्यपालिका के रूप में काम करती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही कि किस प्रकार संसदीय व्यवस्था भारत में काम करती है और इसके आगे कल हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में और मौलिक अधिकारों के बारे में कि देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या अधिकार है, इन सभी विषयों में कल के लेक्चर में हम बात करेंगे। उम्मीद है कि आप घर बैठ के लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे और ये जो ऑनलाइन क्लासेस की जो आपकी व्यवस्था की गई है आप इसको अच्छे से समझोगे और कोई भी आपकी समस्या है तो आप कृपया उसको कमेंट करके या फिर आप उसको अब बता सकते हैं, उसका भी हम समाधान करेंगे। और इस परिस्थितियाँ जो वर्तमान समय में कोरोना से लड़ने की जो चली हुई है इसमें आप भी अपना सहयोग करेंगे और घर बैठकर आपका जो सिलेबस है उसका भी लाभ उठाएंगे, उसको तैयारी करेंगे। जो जैसे ही इस समस्या ही महामारी से जब देश मुक्त हो जाएगा तो समय पे आपकी क्लासेज लगेंगे, समय पे आपकी परीक्षाएँ होंगी और आप परीक्षा में निपुण होंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है, कल आगे बात करेंगे। धन्यवाद।